नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबरें, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गरमाई राजनीति। उज्जैन में दोहरा हत्याकांड हुआ है। एक दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ। प्रदेश भर में अपराध होते जा रहे हैं। नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपराधों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कि हम लोगों को कहीं ना कहीं वो सहयोग नहीं मिल पाता है। आज हम यहाँ पर हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से हैं। भाभी एक सारे मीडिया से अगर आपका हो जाए तो मैं आता हूँ। कृपया सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े कर लें। स्वागत की पहले समाप्त हो चुकी। कृपया सामने से हट जाए। सविता बत्रा जी अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सियोर अध्यक्ष जी का स्वागत करें। धार से आनंद राव जी अध्यक्ष जी भी स्वागत करें। जी अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जितेंद्र जाधव जी अध्यक्ष जी का स्वागत करें। लोकसभा से चुनाव लड़ा था, 3,25,000 वोट मुझे मिला था। उसके बाद मैंने अभी जतारा विधानसभा से चुनाव लड़ा, 65,000 वोट मिला, 11,000 वोट उसने हारे। मैं आज आप सबके सामने, हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात एक रखना चाहती हूँ कि ये विचार बहुत ये सोचने वाली बात है कि हमारे एससी वर्ग के ज्यादातर नेता चुनाव क्यों हार जाते हैं, क्या वजह रहती है। सागर से देख लीजिए, चौधरी जी कितनी बार हार गए हैं। क्या कमी है हम लोगों में। आदरणीय कहना बात से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी संक्षिप्त में बात रखें। आदरणीय छोटा तो तालियों से स्वागत करें। आदरणीय अध्यक्ष जी का मदन चौधरी साहब। ये लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में पूरे मध्य प्रदेश में तैयारियां चल रही है। अभी हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है लोकसभा तैयारियों को लेके, जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया और बाकी की जितनी भी डिलीवरी सिस्टम है पार्टी के विचार का और उसकी कैंपेनिंग का, उसकी तैयारियां चल रही है। साथ ही साथ संभागीय स्तर पर इसी तरह के कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं संभागीय स्तर पर। इसके बाद में हमने अभी लगातार लोकसभावार हमारे सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर सब जगह चले गए हैं। हमारी पीईसी इलेक्शन कमेटी के सारे मेंबर भी उनके साथ जा रहे हैं। हर लोकसभा की विधानसभाओं में मीटिंगें हो रही है और किस व्यक्ति सबसे अच्छा चयन की प्रक्रिया और चुनाव लड़ने की प्रोसेस की तैयारियों को लेकर लोकसभावार काम चल रहा है। उसकी हमने अलग अलग समय पे आप सबको अवगत कराया था। जो महत्वपूर्ण बात है, 4, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार 6 दिन तक हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की जो मेंबर और सदस्य वो भोपाल आएंगे 3 तारीख को। उसी दिन इलेक्शन कमेटी और पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे संबंधित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और चुनाव की पद्धति और चुनाव के प्रत्याशियों के निर्णय पर विचार विमर्श होगा। उसके बाद लोकसभा समन्वय समितियों की मीटिंग होगी। पहले दिन ग्वालियर में होगी, दूसरे दिन उज्जैन में होगी, तीसरे दिन भोपाल में होगी और लगभग इससे 20 लोकसभाएं की समन्वय समिति की मीटिंग अलग अलग 2-2, 3-3 घंटे, 1-1 घंटे पूरे 8, 5, 7 दिन तक हमारे प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और मैं खुद हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम करेंगे। तो कुल मिला के पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियां और मार्च के आसपास, 1 मार्च के आसपास भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चंबल की माटी से होते हुए ग्वालियर,
ग्वालियर से होते हुए शिवपुर, शिवपुरी से होते हुए हमारे गुना और राजगढ़ और आगर मालवा से होते हुए उज्जैन से रतलाम होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। उसकी सब तैयारियां हो रही है। लगातार हर स्केल पे कांग्रेस आने वाले समय में संगठन की स्ट्रेंथिंग कैसे हो, इसकी हमारी कार्यकारिणी कैसे बने, सब पर काम चल रहा है। सर, बड़े नेता भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ दिग्विजय कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसके लिए हमने सब जगह प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो वहां के लोकल नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सबसे बात करके जो उचित होगा उस भाव से, उस विचार से स्क्रीनिंग कमेटी को और हमारी इलेक्शन कमेटी को अवगत कराएंगे, फिर पार्टी निर्णय लेगी। सर, लक्ष्मण कहा है कि अलग कांग्रेस बताने की जरूरत है। सिंह जी का जो नाम रखा गया था बंटाधार, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। भीतर घाट पार्टी की कार्यप्रणाली सवाल उठा रहे हैं चल रहा है। ईवीएम का जो मामला है, ईवीएम में इतनी गड़बड़ी नहीं है जितनी भीतर घाटियों में गड़बड़ी है। और कोई सवाल है? धन्यवाद। लक्ष्मण जी, आपकी पार्टी की सर, आपकी नई टीम कब तक होगी? ये मैंने अभी कहा कि बहुत जल्दी आप देखो कि पिछले लगभग 1 महीना मेरी नियुक्ति को हुआ है। 17 तारीख को लास्ट मैंने यहाँ पदभार ग्रहण किया था। आज 26 तारीख के आसपास 27 तारीख के दिन हम उपस्थित हैं। हमने कई कमेटियों का इस बीच में गठन किया। जहाँ तक प्रदेश की कमेटी का सवाल है, जल्दी होगी और कई जिला अध्यक्षों की भी समीक्षा हो रही है, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी जल्दी होगा। और साथ ही साथ लोकसभा की तैयारियों को लेकर जो भी निर्णय पार्टी को लेना होंगे वो सही समय पे सबकी सहमति से होंगे। धन्यवाद। लोग की आज बैठक रही, आपने भी अपनी बातें रही, क्या बातें रही? देखिए, अभी जैसे कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के ही आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में मैं भी उपस्थित थी। हालांकि मैं अभी एससी विभाग में, मेरा कोई पद नहीं है। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव थी पहले और एआईसीसी मेंबर भी हूँ मैं, तो इसी पर चर्चा हो रही थी। आपने बात रखी है कि पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए कई जगह से आप लोग को हार का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, बुंदेलखंड एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ पर जातिवाद बहुत ज़्यादा है, तो एससी वर्ग को वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। खासतौर से हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को, जो कि समाज के लिए कुछ करने की दम भी रखते हैं और उसके लिए लड़ने की भी दम रखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों से। बिल्कुल, हमारे समाज के अभी सभी लोगों ने कांग्रेस का पूरा साथ दिया था, क्योंकि मैं खड़ी हुई थी, तो पूरा कांग्रेस को सपोर्ट मिला है। आप लोगों को कितना सपोर्ट करती है? देखिए, पार्टी तो, संगठन हम लोगों को पूरा सपोर्ट करता है, पर कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं। बड़े नेता सपोर्ट नहीं करते जी क्या? जी, अभी तो क्या है, विधानसभा चुनाव था तो सभी लोग अपने अपने चुनाव में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने 4 विधानसभाओं में मैंने जो है अपना पूरा योगदान भी दिया, मैसेज भी दिया और मैंने काम भी किया। आज आप बात रख रहे हैं कि आपको रोक दिया गया, आप छोड़ के बाहर आए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपनी पूरी बात रखी है और अपनी पूरी बात उन लोगों ने उसको संज्ञान में भी लिया होगा, उस बात को। बिल्कुल ठीक है। कोई नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मुझे टीकमगढ़ निकलना है, बहुत ज़रूरी काम था मुझे, और टीकमगढ़ आप जानते हैं 5-6 घंटे अभी ठंड का टाइम है, कोहरा हो जाएगा। बहुत ज़रूरी मीटिंग है मेरी वहाँ पर, तो इस वजह से मैं निकली। थैंक यू। आपने अपनी बात को गंवा दिया। सकल नामांकन अनुपात जीईआर में लंबी छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए जीईआर बढ़ाने के लिए किए थे लगातार प्रयास। प्रदेश में 2021-22 में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से आगे निकला। मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ 28.9% सकल नामांकन अनुपात, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 में 28.4% है। नमस्कार, मैं आपको सबको जानकारी देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब से नई शिक्षा नीति लागू की है, नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद हमारी सकल पंजीयक दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज हम आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि 21-22 का जो सकल पंजीयक अनुपात जीईआर अखिल भारतीय 28.4 की तुलना में 28.9 दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन स्नातक स्तर पर लागू हुए हैं।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय औसत से आगे निकलना ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और ये उल्लेखनीय है कि पिछले 3 साल पहले लगभग 4% के पीछे हम थे, लेकिन धीरे धीरे इस दिशा में लगातार प्रगति की है। और वो भी कोविड की चुनौतियों के काल के बावजूद भी हमने न केवल अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बनाए रखा, बल्कि नई शिक्षा नीति का भी सफलता से सभी स्तर पर लागू किया गया है। एक बार मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। बीजेपी महिला मोर्चा की अहम बैठक आज पार्टी मुख्यालय में होगा कार्यशाला का आयोजन। महिला मोर्चा की अध्यक्ष मंत्री विजय रहाटकर लेगी मीटिंग। सीएम मोहन यादव, सांसद कविता पाटीदार, प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया भी मौजूद रहेंगी। लोकसभा चुनाव और गांव जनसंपर्क कर ट्रेनिंग दी जाएगी। क्षमा चाहती हूँ। मैं आग्रह करती हूँ कि शक्ति वंदन स्वसहायता समूह एवं हमारे कार्यक्रम के दीनदयाल उपाध्याय जी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दीप प्रज्वलन और माला अर्पण के बाद मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम सुब्रजनी फुल्ल कुसुमित ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर वासिनी सुखद मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपके पास भी नहीं है? चलो 2 मिनट चलो मैं देखता हूँ। अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय संयोजिका, राष्ट्रीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं शक्ति की पूरी टीम से आग्रह करती हूँ कि वो आए और दीदी का स्वागत करें। इस टीम में पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए। सभी आप जोरदार तालियों से भी स्वागत करें। थाली आ रहा है, क्या करोगे? थाली पीछे तालियों की गूंज तब तक होती रहेगी जब तक स्वागत कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज भाजपा की प्रदेश की महामंत्री, राज्यसभा सांसद महोदया, महिला मोर्चा की प्रभारी और इस पूरे अभियान की प्रभारी दीदी कविता पाटीदार दीदी जी का स्वागत करें। प्रीति दुबे दीदी, महिला मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्ष। इस टोली में हमारी भाजपा की प्रदेश की महामंत्री आदरणीय राज्यसभा सांसद दीदी कविता पाटीदार जी हैं। इस पूरे टीम के अभियान में प्रदेश की संयोजिका डॉक्टर लता पालखेड़ी जी हैं। सह संयोजिका महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष आदरणीय माया नरोलिया जी हैं, आदरणीय मनीषा जी हैं, अमृता जी हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत। करना और प्रधान
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के आत्मनिर्भर भारत की साकार करने की दिशा में आत्मनिर्भर मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इधर है तो हम लोग हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, घर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। आग्रह करती हूँ जोरदार तालियों से हम इस कार्यक्रम का स्वागत करें। मुझे नहीं लग रहा है कि इस सभागार में हम इतने लोग उपस्थित हैं, जब तक आप जोरदार तालियों से स्वागत नहीं करेंगे हमारे अतिथियों का, हमें लगेगा ये कार्यक्रम फीका है। मेरी माता शक्ति से आग्रह है कि वो प्रथम ध्वनि से स्वागत करें। भाइयों से भी आग्रह है कि वो भी अपनी तालियों से हम सबका स्वागत करें। सभी प्रदेश पदाधिकारी भी भी उपस्थित हैं। इधर आइए पूरे अभियान की सह संयोजिका, हम सब की मार्गदर्शिका हमारी दीदी माया नालूनिया जी भी उपस्थित है। हम सब उनको कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। हम सम्मानित मंच का कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि अपने स्थान ग्रहण करें। सभी से आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं आग्रह करती हूँ कि हमारे जी यहाँ उपस्थित है, उनसे परम हृदय से आग्रह करती हूँ कि आप मंच में आए। आज मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह और उसके साथ साथ जो एनजीओ है इन्हें जोड़ने वाला शक्ति वंदन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। उसकी वर्कशॉप यहाँ पे हो रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में नया विकसित भारत बनाने के लिए महिलाओं का अहम योगदान है। और इसी में अगर हम देखते हैं तो देश भर में 1 करोड़ से भी अधिक ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें से करीबन 11 करोड़ महिलाएं काम कर रही है। इन सभी महिलाओं ने, हमने देखा कि कोविड के समय पे और बाकी भी जगह पे इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने बहुत अपना अच्छा योगदान दिया है। इन सभी बहनों के साथ हमने संवाद करेंगे। केंद्र ने अनेक योजनाएं हमारी महिलाओं के लिए बनाई है, उसके बारे में भी हम उनको जानकारी देंगे। और उसी के साथ साथ अभी 2 बहुत बड़े योजनाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनवाई है, जो कि है देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनवाना और उसी के साथ साथ 15,000 बहनों को ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण देकर उनको ड्रोन दीदी बनाना। ऐसी बहुत अच्छी योजनाएं हैं जिसके बारे में हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें अच्छे तरीके से जानकारी ले सकती है और काम भी कर सकती है और खुद बहुत अच्छे तरीके से सक्षम भी हो सकती है। इसके बारे में भी हम उनके पास जाएंगे, जानकारी देंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए क्या लक्ष्य रखा है महिलाओं के लोकसभा चुनाव के? अब देखिए कि देश भर में आज जो वातावरण है वो महिलाओं को बहुत अच्छा सामने लाकर उनके लिए योजना बनाकर उनको बहुत नए अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप में अपनी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है और वो चाहती भी है कि मध्य प्रदेश और उसी के साथ साथ पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के एमपी चुनकर आए। और अभी भी हमने इस विधानसभा चुनाव में भी देखा है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत साथ दिया है। हमें विश्वास है कि आगे चल के भी हम सभी की सभी यहाँ की जो एमपी की जो सीट है वो हम जीत कर लेकर आएंगे। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला जो कि शक्ति वंदन कार्यशाला का आयोजन किया गया, क्या कुछ खास है? क्या आज शक्ति वंदन स्व सहायता समूह संपर्क अभियान की ये प्रदेश स्तर की कार्यशाला है। हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हो गई है दिल्ली में। अभी ये प्रांतीय कार्यशाला है।
प्रांतीय कार्यशाला में हमने 57 जिलों से, हर जिले से अपेक्षित श्रेणी की बहनों और भाइयों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री विजयताई राहटकर जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी का भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज आप देख रहे हैं कि सभी जिलों से अपेक्षित श्रेणी की बहनें और भाई हैं। हमने महिला मोर्चा के साथ हमारी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष को हमने संयोजक बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के महामंत्री उनको हमने कार्यक्रम का प्रभारी बनाया है। वो भी आएंगे और सभी मोर्चों से हमने पदाधिकारी लिए हैं, चाहे अनुसूचित मोर्चा हो, पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, ऐसी हमारी पूरी ये श्रेणी है। और आज ये स्व सहायता समूह के माध्यम से हम जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेंगे 30 और 31 जनवरी में, फिर मंडल स्तरीय करेंगे, फिर शक्ति केंद्रों पर जाएंगे और ब्लॉक स्तरीय हमारे स्व सहायता समूह के सम्मेलन होंगे, जिनमें कम से कम 1000 से 1500 की संख्या स्व सहायता समूह की बहनों की रहेगी। दीदी आज क्या कुछ विषय रहने वाला है, क्या कुछ विषय पे चर्चा होगी? भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बैठक है। जैसा कि हम लोग हमेशा हर मोर्चों की बैठक लेते रहते हैं, तो एक हमारी प्रादेशिक कार्यशाला है। तो महिला मोर्चा की बहनों के साथ संगठन का विस्तार नीचे कैसे हो, आगामी लोकसभा के चुनाव में बहनों की भूमिका क्या होगी, कैसे हम काम करेंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर आज जिले तक की सारी बहनों को हम लोगों ने यहाँ कार्यशाला में बुलाया है। ये हमारी परंपरा है, कार्यशाला बैठ के हमारे जितने भी मंडल तक की बहनें जो हमारी महिला मोर्चा की बनी हैं पदाधिकारी, उन सबको लेकर संगठन के वो विस्तार करना, बूथ तक पहुँचना, हमारे जितनी लाभार्थी बहनें वहाँ तक पहुँचना, ये सब हमारा इस कार्यशाला का उद्देश्य है। गाँव चलो अभियान को लेकर महिलाओं की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? गाँव चलो अभियान में भी महिलाओं की भूमिका है। गाँव चलो अभियान में भाइयों के साथ बहनों ने भी उसको निभाना है और नीचे गाँव तक जाना है, 24 घंटे देना है, लोगों के बीच, जनता के बीच रहना, हमारे विकास कार्यों के साथ, हमारी योजनाओं के साथ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति में भी है और उनके संस्कार में भी है। कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं पर हमला किया और कहा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे, लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। पहले भी उनका हमने एक बयान सुना जिसमें वो राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि कोई बड़े नेता नहीं है, सिर्फ सांसद ही है, आप उन्हें बड़ा नेता मत बनाओ। हम खुद उन्हें बड़ा नेता नहीं मानते, एक कार्यकर्ता मानते। अब उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो दिग्विजय सिंह को लेकर राज्यसभा सांसद के रूप में निशाना साध रहे हैं कि राज्यसभा सांसद के रूप में जो निधि दी है वो ऐसे क्षेत्रों में दी जहां से कांग्रेस की हार हुई है और सारे दलालों को, गद्दारों को सांसद प्रतिनिधि बना रखा है। इतना ही नहीं रुक रहे, लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि बंटाधार क्यों कहा जाता है उनको, क्या कारण है उसके पीछे, उसकी भी वो व्याख्या कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अलग कांग्रेस से टूटकर लोगों ने नया दल बना के जिस प्रकार से सत्ता हासिल करी, मध्य प्रदेश में भी वो चुनौती दे रहे हैं कि वो ऐसा एक दल बना सकते हैं। तो उनका एक बयान बड़ा सनसनीखेज बयान है। लगातार हारने के बाद निशाना साध रहे हैं। ईवीएम को लेकर भी एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहाँ ईवीएम को लेकर वो क्लीन चिट दे रहे हैं। तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान है। खजुराहो लोकसभा बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया, खजुराहो लोकसभा सीट देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाएंगे। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 सीटों पर भाजपा ने हासिल की है जीत। खजुराहो लोकसभा की बैठक को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने संबोधित किया है। बोले, चुनाव केवल राजनीति में नहीं है, देश की संस्कृति, स्वाभिमान और गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जीते हैं। दिग्विजय सिंह देश के जयचंद है। भारत की संस्कृति पर हमला करना, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने के मकसद सोनिया गांधी के करीबी होने की कोशिश है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे खजुराहो लोकसभा की बैठक में आज हमारे बीच उपस्थित इस संभाग के हमारे सम्माननीय प्रभारी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आप सभी कार्यकर्ताओं ने जिले से लेकर के मंडल, मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र से लेकर के बूथ तक जो हमारी रचना है
इस रचना ने बेहतर तरीके से काम करने का जो प्रयास किया और हमारा ये संकल्प था कि हम ये चुनाव हर बूथ पर लड़ेंगे। हमारा संकल्प था कि हम मध्य प्रदेश के अंदर 51% वोट शेयर जो माननीय अमित शाह जी ने हमें चुनाव के दौरान 15 प्रकार के काम एक एक बूथ पर करने के लिए दिए थे, उससे पहले 22 प्रकार के काम हमें बूथ पर करने के लिए है कि भारत के इतिहास में देश के किसी प्रधानमंत्री ने भोपाल के अंदर आकर के मेरा बूथ सबसे मजबूत। डोनेट फॉर देश के जरिए क्राउन फीडिंग की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष श्री खरे ने की थी। अब इसमें एक नया अध्याय डोनेट फॉर न्याय शुरू किया गया है। इसके जरिए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सकते हैं। क्राउड फंडिंग के जिसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी ने 18 दिसंबर को शुरू करी थी, उसके अंदर आज एक नया अध्याय हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक अध्याय हमारे क्राउड फंडिंग के लिए माना जाएगा, डोनेट फॉर न्याय। और डोनेट फॉर न्याय आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है। हमारी वेबसाइट donateinc.in पे डोनेट फॉर न्याय शुरू हुआ है और आपको जानकर के खुशी होगी कि राहुल गांधी जी जो 6,700 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए चल रहे हैं, प्रति किलोमीटर हम लोगों से कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के इस यज्ञ के अंदर आहुति दें और अपनी क्षमता के अनुसार इस आहुति के अंदर हिस्सा लें। इसमें जो लोग कम पैसे दे सकते हैं वो 1 पैसा पर किलोमीटर भी देंगे तो 67 रुपीज आ जाएगा, 67 रुपए आ जाएगा। अगर जो आदमी और थोड़ी सी क्षमता रखता है 10 पैसे देगा तो 670 रुपए दे सकता है। आज हम लोग यहां पर इसके लॉन्च करने पे, उद्घाटन पे हमने आमंत्रित किया था हमारे जितने डिपार्टमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ नजदीकी राज्य के नेताओं को कि वो आए और इस यज्ञ के अंदर आहुति दें, जिसके अंदर हमारे माइनॉरिटी सेल के, हमारे प्रोफेशनल कांग्रेस के, हमारे राजस्थान के, हरियाणा के, ये सभी साथी यहाँ पे, पंजाब के सिंगला जी यहाँ पे मौजूद हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 घंटे के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने जो क्राउड फंडिंग अभियान में इन डिपार्टमेंट्स और नजदीक के राज्यों ने हिस्सा लिया, पिछले 2 घंटे में 2 करोड़ रुपया हम लोगों ने जनरेट किया है पिछले 2 घंटे के अंदर। और इससे पहले डोनेट फॉर देश के अंदर लगभग 17 करोड़ रुपया हम लोगों ने लोगों से, कांग्रेस के सिंपथाइजर्स ने दिया था। और ये 2 करोड़ रुपए और होकर के हम ये उम्मीद करते हैं कि आज 20 करोड़ के करीब हम लोग आज फिगर क्रॉस कर लेंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, राहुल गांधी जी की इस यात्रा में, इस यज्ञ के अंदर न्याय योद्धा बन करके इसके अंदर आहुति देने के लिए हमारे साथी जो नजदीक के राज्यों से और इन डिपार्टमेंट से आए हैं, इनका हम धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोगों ने दिया है, इन लोगों ने राहुल जी को 20 रुपए प्रति किलोमीटर से लेकर के 100 रुपए प्रति किलोमीटर तक दिया है, यानी 1,34,000 से लेकर के 6,70,000 रुपए तक के इन साथियों ने यहाँ AICC में आकर के डोनेट किया है, जिसकी वजह से आज 2 करोड़ रुपया हमने 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने, हमारे इन साथियों ने हमें दिया है। भोपाल बाग मुगलिया साईं मंदिर भोपाल द्वारा विशाल साईं की पालकी एवं पदयात्रा एवं विशाल भंडारा संपन्न हुआ। जानकारी संयोजक साईं भक्त सुभाष संगेकर ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। साईं की पालकी के करीब 3 से 4 हजार लोग सम्मिलित हुए। वहीं ये पालकी पिछले 16 वर्षों से निरंतर निकल रही है, जिसमें भक्तों द्वारा नाचते गाते हुए चलते हैं। पालकी का जगह जगह पर स्वागत सम्मान किया गया।
सर नाम है? सुभाष संगेकर। सर आज क्या आयोजन? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे साईं बाबा का हम पालकी यात्रा एवं विशाल भंडारा करते हैं। तो 16वां वर्ष है, 2009 से कंटिन्यू हम करते चले आ रहे हैं। 3000 से 3500 जनसंख्या रहती है। ये भंडारा 1:30 बजे से चला है, 6:30 तक चलेगा। साईं बाबा ऐसे थे कि रिद्धि सिद्धि के दाता थे और उनके चमत्कार काफी हमने सुने भी थे और हमारे ऊपर भी खुद हमने अपने आप पे आजमाया है। हम जी हाँ, मंदिर बनाया है। हाँ दिए, मेरे को दर्शन दिए, मैंने खुद देखे, आसमान में बाबा को देखा, साक्षात देखा है। युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहेंगे। अब आपने जैसे बताया तरीके की बातें होती है उनके बारे में, लेकिन आप देखो क्या है, सारी चीजें तो एक जैसी नहीं रहती है। लेकिन अब मैंने जो मेरे ऊपर चमत्कार हुआ है या मैंने जो आजमाया है वो मेरे साथ जो हो रहा है, इसलिए मैं आस्था रख के और ये कार्यक्रम करते रहता हूँ। और उसमें कई लोगों ने यहाँ पे बाग मुगलिया नई बस्ती में अपने मेरे जितने मित्रगण भी आते, महाराष्ट्र से आते हैं, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, मुंबई, अमरावती वगैरह सब दूर दूर से लोग आते हैं, हर्ष उल्लास से आते हैं। इन लोगों को 1 महीने पहले सूचित हो जाता है कि साई पालकी निकल रही है। हमारे यहाँ की महिलाएं बेचारी 1 महीने पहले छुट्टियां लेके रहती है। युवा पीढ़ी या जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, कोई इतने हाईफाई नहीं है, लेकिन सारे लोग हर्षोल्लास से बेचारे छुट्टी लेके अपना ये करते हैं कि नहीं, हमारा इस क्षेत्र का सबसे भव्य और सबसे बड़ा कार्यक्रम है। सबका मालिक है जी, सत्यता है ये उसमें। आज तक कोई नहीं बता पाया साईं बाबा कौन है। बताने को तो कोई भी बोल देगा कि साईं बाबा ये है, साईं बाबा देखा किसने है? साक्षात कोई ने देखा है? ऐसा कोई नहीं देख सकता है। हमने नहीं देखा, किसी ने देखा, किताबों में लिखा सुना, ये नहीं मानना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो चमत्कार दिखाया, उन्होंने जो किया, आज शिरडी के अंदर आप चले जाओ, शिरडी के अंदर सबसे ज्यादा अपने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चढ़ावा वहाँ आता है, गुप्त दान आता है वहाँ पे। वहाँ कितने अनाथालय है, कितने धर्मशाला है, कितना क्या दान पुण्य होता है, सबसे बड़े बड़े प्रसादालय वहाँ पे, हर चीज वहाँ पे आपको मिली जाएगी। तो हो सकता है कुछ लोगों को उस चीज की दिक्कत भी होती होगी, तो उस कारण से लोग बोलते होंगे कि यार बातें ही करते होंगे तरीके की। आप बाबा की पूजा करते हैं जी। किस प्रकार आपको? जब से मैं विगत लगभग 17 साल 16 साल 17 साल से पूजन कर रहा हूँ यहाँ पे। इससे पहले हमारे पिताजी करते थे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इसके बाद मैंने पूजन करना स्टार्ट करी और जब से मैं बाबा के शरण में आया हूँ मेरी जिंदगी संवर गई। कहते हैं बाबा के चरणों में सबसे नीचे आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी बिल्कुल सत्य है। जब से मैं मतलब मंदिर में पूजन करना शुरू किया है, जब से कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस का त्योहार बड़ा उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है, लेकिन भोपाल के बाद से बनी इलाके में साईं के परम भक्त सुभाष सानेकर जी, जो पिछला 1600 वर्षों से लगातार पालकी यात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ पे पालकी यात्रा में तमाम करीब 3 से 4 हजार जनता मौजूद रहती है। भंडारा भी सुबह 1:30 बजे चालू हुआ है, जो प्रभु इच्छा तक रहेगा। कहते हैं साईं के भंडार में कमी नहीं है। वास्तव में आज वो नजारा हमें देखने को मिला। हम जानना चाहेंगे कि इस देश में तमाम देवी देवता है, लेकिन साईं बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा क्यों? सर आप साईं बाबा के परम भक्त, क्या वजह? ये वजह है कि मेरी जो भी मनोकामना होते रही है, जो भी मैंने मांगा है माँ बाबा से, सब पूरा होते रहा मेरे। और 2009 में मैं बाबा की स्थापना करी थी। 2009 से 16वां वर्ष है मेरा। कंटिन्यू हम साई पालकी यात्रा में 3 से 3,500 पब्लिक रहती है। विशाल भंडारा रखा जाता है, साई संध्या की जाती है। भंडारा मतलब बाबा की महिमा इतनी अपरंपार है कि जो भी साई का मतलब प्रिय भक्त होता है, उसको किसी चीज में कमी घटी नहीं होती है। हर चीज में हमको मतलब हर मनोकामना हमारी हर चीजें पूरी होती है। महाराष्ट्र से हमारे मित्रगण, हमारे भाईचारे, प्रेम बंधु, हमारे रिश्तेदार, जलगांव डिस्ट्रिक्ट हो गया, मुंबई हो गई, अमरावती हो गया, सारे जगह से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और हमारे क्षेत्र के अंदर बाग मुगलिया के अंदर सभी प्रेम भक्ति जितने भी है, सारे लोग 1 महीने पहले से इच्छुक रहते हैं। और जैसे ही उनको पता चल जाता है कि साई पालकी एवं भंडारा है, तो 1 महीने पहले से छुट्टी लगा के और बेचारे अपने पूरा तन मन धन से सारे उससे इच्छा से लगे रहते हैं। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, आसपास के हमारे जितने भाई बंदी है, कार्यकर्ता है, सब मिलके पूर्व इच्छा से पूरे उससे अपने हर्ष उल्लास से हम हर 26 जनवरी को 2016 वर्ष से 2009 से कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं।
साईं बाबा एक फकीर थे और फकीरी के रूप में उन्होंने जो भी मिलता था वो किसी दूसरे को अर्पण कर देते थे। आप भी उसी मार्ग पे चल रहे। जी, वो तो सर ऐसे थे कि रिद्धि सिद्धि के दाता थे साईं बाबा। रिद्धि सिद्धियां के प्राप्त की हुई थी उन्होंने, और उनके कई सारे ऐसे, मतलब आपने सुना होगा, तो हमने तो सुना ही था, लेकिन हमने उस चीज को चमत्कार के रूप में देखा है। हमारे साथ हुआ, हम बहुत परेशान रहते थे, तो हमने जो जो मांगा और साईं की हम पे आस्था होती गई, और साईं हम मतलब प्रसाद, साईं प्रसाद मिलता रहा, और वही प्रसाद में से प्रसाद हम इधर भी मतलब सेवा में लगाते रहे। क्या लगता है इस कलयुग में भी साईं बाबा साक्षात आपके बीच खड़े रहते? हमें तो दिखे भी है आसमान में 1 साल पहले। इसके लिए शायद कोई यकीन भी ना करे, और हमने मिसेज, बच्चे और कई लोगों को दिखाया भी कि वो देखो साईं बाबा। इतनी अटूट आस्था का नजारा हम देख रहे हैं कि वास्तव में हजारों की जनता यहाँ भंडारा कर रही है और भोजन में कमी नहीं आ रही, और वो भी हरी इच्छा तक, मतलब जब तक आदमी चाहेगा, जब तक। साईं का भंडारा और साईं का भक्त जो भी अगर कोई मन से काम करेगा तो वो कभी मतलब टलेगा नहीं। वो कहा जाता था साईं बाबा ने हंडे में हाथ डाल के जो भी प्रसाद देते थे वो कभी खत्म नहीं, वो यहाँ देते। जी 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 जी, हम भी जाते हैं शिरडी, तो हम प्रसादालय में ही जाते हैं। हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं जाते, हम प्रसादालय में जाएंगे। और बिल्कुल हम जैसे भक्त के जैसे हम जाते हैं, हम वीआईपी गेट से नहीं जाते, बिल्कुल मतलब हम एक तहे दिल से, हम अपने बिल्कुल साफ सुथरे मन से, और साईं के एकदम भक्त है, तो हमको ना वीआईपी पसंद रहता है, ना वीआईपी रेस्टोरेंट, ना वीआईपी होटल करते हैं। हम बिल्कुल एक अनाथ आश्रम मिल जाए या वहाँ पे लॉज बने हुए जो भी हमको मिल जाए, गद्दा भी मिल जाता है 150 रुपए का, तो हम उस पर भी मतलब विश्राम कर लेते हैं वहाँ पे। सिर्फ हम एक इच्छा रहती है हमारी कि एक जाके हम दर्शन कर आए प्रभु के, और बड़े हर्षोल्लास से जाते हैं। और हम किसी को ये नहीं दिखाते कि हम भोपाल के अंदर इतना बड़ा कार्य करते हैं, ना किसी का हम सपोर्ट लेंगे, ना किसी को अपने आप को दर्शाएंगे। एक लोकल आदमी के जैसे जाते हैं और लोकल आदमी के जैसे आते हैं। साईं की जैसी इच्छा है वैसे हम रहते हैं। तमाम शंकराचार्यों ने, तमाम देश के संतों ने साईं बाबा को लेकर कई तरह के मुद्दे उठाए, कई तरह के सवाल करे। हम आपको बता दें कि जिस पर साईं की महिमा होती है उसकी क्रिया अपरंपार हो जाती है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। और वास्तव में एक फकीरी में जीवन जीने वाला संत आज भी हमारे बीच में है और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उसी का नजारा है, कितने लोगों की आस्था और विश्वास आज भी बनी हुई है। संतोष योगी, भोपाल। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। तिरंगे को सलामी दी गई। जबलपुर के भंवरताल गार्डन में मोहम्मद अफजल और उनके समर्पण ग्रुप द्वारा गणतंत्र दिवस पर एक शाम शहीदों के नाम संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के छोटे बड़े संगीत से जुड़े कलाकारों ने अपनी कला से देश के वीर शहीदों को याद किया। कार्यक्रम को देखने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम रात 8 बजे तक चलता रहा। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना
वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ पैरों को चूम भी दो, उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्यार दे, उसे जाके तू ये प्यार दे। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, मेरी सुबहों ने, मेरी शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों ने, तरस की बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने, ये घर कब आओगे, ये घर कब आओगे, देखो कब आओगे, तुम ये घर की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिल बचपन के दिन वो आंगन के वो साया चल का मुट्ठी का बादल का, वो लोरी हाथों में, नरमी हाथों में, चाहत हाथों में, चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से, करे वो मेरी माँ यही हर खत में पूछे मेरी माँ, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन आंगन सूना सूना है। यादों ने, हमारी यादों ने हमें ये देखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, फिर गलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, चुमकी मेलों ने, नचते फूलों ने, सहते फूलों ने, चटकती गलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुमने ये घर सुना सुना है। हो हो एक मिनट बस आवाज आओ आप भी अरे आवाज, अरे मुझे तो छोड़ दो मैडम भी एंकर। अरे बाप रे बहुत भीड़ हो गई यार भैया, ज्यादा हाइट वाले सब पीछे आ बोले। कौन बोलेगा? मैडम बोले। कौन बोलेगा? हाँ मैडम को मैडम बोल देंगे। आइए आइए आइए।
अच्छा कार्यक्रम था, कहाँ रखा? न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी है। नमस्कार, शुभ संध्या हमारे श्रोताओं को सभी। समर्पण ग्रुप द्वारा आयोजित एक शाम देश के नाम संगीतमय देश की आराधना में देश, प्रदेश और नगर के बहुत सारे जाने माने कलाकार आज इस भव्य, दिव्य और शानदार आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत ये संगीतमय आयोजन समर्पण ग्रुप द्वारा किया जा रहा है, जिसके आयोजक हैं श्री अफजल अली जी और समर्पण ग्रुप के संयोजक श्री तुलसी राय जी द्वारा शहर के जाने माने कलाकारों को एकत्रित कर देशभक्ति से भरपूर सारे गीतों की पेशकश यहाँ भंवरताल गार्डन में आज दोपहर 3 बजे से लेकर 8 बजे तक की जा रही है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरे शहरवासी यहाँ पर एकत्रित होकर अपनी भावनाओं को, अपनी देश के प्रति अपने सम्मान को यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। मैं मंजू गोरे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कार्यक्रम रखे हैं? जी, मैं फिल्म और सीरियल करता हूँ। तकरीबन 200 सीरियल और 50 फिल्मों में काम किया है, लेकिन इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। यही मेरी ये जन्मभूमि है और अब मैं जबलपुर शिफ्ट हो रहा हूँ। तो ये शहर के जो कलाकार हैं, क्योंकि मैं खुद ही एक खास कलाकार था, तो ये सब हमारे भाई लोग जो हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आने के बाद ये खुशी हुई आज के इस प्रोग्राम में एक शाम देश के नाम जो भंवरताल गार्डन जबलपुर में हो रहा है आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, तो उसमें मुझे एज ए मेहमान बुलाया गया था, मैं हाजिर हुआ हूँ। आपका शुभ नाम? अन्नू शाह। ये देशभक्ति आराधना राष्ट्रीय गान का कार्यक्रम, राष्ट्रीय गीतों का, देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण ग्रुप के द्वारा किया गया। हमारे अफजल भाई जी साथ में इसमें। कहाँ पे रखा गया है प्रोग्राम? ये भंवरताल गार्डन उद्यान में। और कहाँ से लोग आए? यहाँ बहुत कई बाहर के लोग हैं, कई यादव कॉलोनी के, कहीं आसपास के, कहीं रिलेशन के, पूरे शहर के, और कई सिंगर ऐसे हैं जो अपने गीत के माध्यम से लोगों तक ये गीत पहुंचाना चाह रहे थे, अपनी भावनाएं पहुंचाना चाह रहे थे। आपका शुभ नाम? मोहम्मद अफजल खान। तुलसी नारायण राय।